ये चर्चाएँ चल रही है कि अगली बार चुनाव ज़रूर राजवीर सिंह चलकोई लड़ेंगे। इनमें कुछ सत्यता है? आपके मन में विचार एसआई भर्ती को जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं। 2 गुट बने हुए, एक कह रहे भर्ती रद्द करनी चाहिए, दूसरे कह रहे भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत निर्णय क्या है? चल रही है। उत्कर्ष कोचिंग पर रेड पड़ी, कोचिंगों में करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, टीचर्स जो हैं जिस उनका भी कोई योगदान आ रहा है, फिर रीट पेपर को लेकर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती को लीक हो, आप इन चीज़ों को लेकर क्या राजस्थानी भाषा के राजवीर जी आंदोलन पहले भी लंबे समय से बहुत चलते आ रहे हैं, लेकिन जब से आपने युवाओं को साथ लिया, सबको साथ लेकर चल रहे हो, एक क्रांति सी लग गई, ये कैसे कर पा रहे हैं और पुराने लोगों का साथ मिल पा रहा है? राजस्थानी भाषा को लेकर इन दिनों चर्चाएं चल रही है कि बहुत जल्द मान्यता मिलेगी। आंदोलन पहले भी हुए, खूब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन ये तो निश्चित तौर पर कहना पड़ेगा कि जब से राजवीर सिंह चलकोई ने राजस्थानी भाषा की एक मुहिम को सबको साथ लेकर चले हैं, तब से इन दिनों चर्चाएं चल रही है कि सत्र में नहीं तो एक साल भर में राजस्थानी भाषा को बहुत कुछ मिलने वाला है। और जो राजस्थानी की तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसीज भी खूब आने वाली है। इन सब मुद्दों को लेकर राजवीर सिंह चलकोई से हम बात करेंगे। आपके घर में आपका एक बार फिर स्वागत है बीकानेर में। धन्यवाद सर। राजस्थानी को मान्यता कब तक मिल रही है? अंदर की बात कुछ तो बता दीजिए। मैं न तो सरकार में हूँ न प्रशासन के अंदर हूँ, तो अंदर की बात कुछ पोतो को नहीं। पर जटई को थाराबर का भाई मीडिया लाया को दूसरा जानकार है बे करे की दिशा में प्रयास चल रहे जल्दी आसी। और यदि आप अखबार पढ़ो तो आप पढ़े उसी के शिक्षा मंत्री जी अभी थोड़े दिन पहले एक लेटर वापस केंद्र सरकार ने भिजवाया है। थोड़े दिन पहले शिक्षा मंत्री जी को बयान हो कि आप जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं अभी राजस्थानी का चैप्टर डाल रहे हैं, तो किन की तो सुगबुगाट है, धुआं बैठे हुए जटा आग लगे, तो चीजें तो चल रही है। एग्जैक्टली जको आप चाहो वो कद है वो आप देखो सरकारी जाने। आपने कहा कि आप सरकार में नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं चल रही है कि अगली बार चुनाव जरूर राजवीर सिंह चलकोई लड़ेंगे। इनमें कुछ सत्यता है? आपके मन में विचार आता? नहीं, चर्चा तो ई बार भी है कि मैं 2023 को भी लड़ लेसू है ना, और चर्चा तो आ भी ही कि मैं एमपी को भी लड़ लेसू। पर मैं जकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलोंग करूं खजोड़ू हमारे रिजर्व सीट है, न तो हमारे इसी दिमाग में न हमारे कोई साथ पीढ़ी में लड़े हुए। और थे भी कभी ध्यान दीजियो, मैं एक सम्मेलन करके हूँ बाराम, एक सम्मेलन करके हूँ प्रतापगढ़, एक सम्मेलन करके हूँ जोधपुर, बटू चुनाव थोड़ी लड़ना है। बीकानेर में तो पहली बार आया हूँ मैं तो कार्यक्रम करने। यूं पहले एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम और एक है इरे पहला मन बता दो को बीकानेर में कोई कार्यक्रम में आया हूँ मैं तो। परिसीमन जल्द होने वाला है सर? परिसीमन 2003 रे अंदर आयोग बन्यो, बिरो लागू हुई रिपोर्ट 2009 में, अभी होसी ने तो आ लागू हुई था 2036 में जाऊं थी कोई। चुनाव लड़ो न लड़ो, चुनाव की जानकारी बड़ी अच्छी रख पूरी रहे हो। मैं पॉलिटिक्स की बहुत शानदार जानकारी रखूं, मैं राजस्थान पॉलिटी पढ़ाया करूं, मारो अच्छो टीचर कौन कर, मैं तो कहूँ ये मामले के अंदर की हर आदमी ने पॉलिटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। मैं तो हीरालाल शास्त्री ने अब तक का सबरी बात जानू कहीं कहीं चीजें है। इन दिनों एक चर्चाएं चल रही है, उत्कर्ष कोचिंग पर रेड पड़ी, कोचिंगों में करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, टीचर्स जो हैं जिस उनका भी कोई योगदान आ रहा है, फिर रीट पेपर को लेकर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती को लीक हो, आप इन चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? गलत है, जबकि भी पेपर लीक हो रहे भी सरकार ने सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ क्या हो सका है कि पेपर एक महीने पहले कोई लीक हो जावे या एक दिन भी पहले लीक हो जाए और जगह भी टाबर तैयारी कर रहे हैं टाबर सा बहुत गलत है। बाकी जगह आप कोचिंग कहीं कोचिंग गलत हो रखे तो सरकारी खतरे बैठी है सरकार, जगह जगह कोचिंग गलत हो रही है कोचिंग पर कदम उठाना चाहिए और सरकार ने भी चीजें बंद करनी चाहिए। आपको लगता है बंद कर पा रही है? कराइए, सरकार का खूब सारा नियम है, आप कहीं मानो हमारे कोचिंग बारे डस्टबिन कौन रखेड़ो 3 दिन हमारी कोचिंग बंद रही, सरकार कार्रवाई तो करे। केवल डस्टबिन कौन रखड़ो, दो अलग अलग डस्टबिन, एक डस्टबिन रखड़ो गिलर अलग होना चाहिए सुकर अलग होना चाहिए, तो एक ही रखड़ो, एक खाता 3 दिन कोचिंग बंद रखी। एसआई भर्ती को जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं। 2 गुट बने हुए, एक कह रहे भर्ती रद्द करनी चाहिए, दूसरे कह रहे भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। आपका व्यक्तिगत निर्णय क्या है? मार तो है नेचुरल जस्टिस को सिद्धांत तो कहे कि भाई भलाई 100 अपराधी निकल जाओ पर कोई भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो सरकार ने देखना चाहिए चीजा के अंदर कि भाई कितो के है, बहुत ज्यादा यदि भयंकरी तरीकों चीजा लिप्त हो रही है तो सरकार भी हिसाब निर्णय लेवा आपको, और कोई भी निर्दोष तो नहीं मरना चाहिए कम कम मामले के अंदर। आपने राजवीर सिंह जी चल कोई फाउंडेशन चलाया, ये पहली बार विचार आपके जहन में कब आया और इसको धरातल पर इम्प्लीमेंट करने में कितना समय लगा? ना वो तो इसो कोई विचार तो कुछ हो ही को नहीं। है कहीं कि मैं पिछले कुछ समय आ चीजा अंदर लाग ही रखा कि कोई भाषा खातर प्रयास करता, फिर मन लग्यो कि आप भाषा सागे संस्कृति खातर भी प्रयास करा और सा खातर प्रयास करा कर सका, तो माने कोई एक मंच चाहिए। और भाषा खातर मारे राजस्थान युवा समिति नाम संगठन है वो काम कर रहे हो, तो मान लग्यो दूसरी चीजें खातर कहीं कर सका, तो चल कोई मारो गांव है तो चल कोई फाउंडेशन बना लियो, बाकी इसो भी खातर कुछ ही को नहीं की कोई वो विश्व कुछ प्लेटफॉर्म है कोनी की भी कोई इम्प्लीमेंट करना हो, मारे घर रो मारे गाँव रो नाम हो मैं एक रजिस्ट्रेशन करवा लियो, अब वहाँ का जितना कार्यक्रम हो भी चल कोई फाउंडेशन तहत करवा ले वहाँ।
आपको लोग आदर्श बहुत मानते हैं और आजकल का एक ट्रेंड चला है बड़ी-बड़ी शादियों में करोड़ों रुपए खर्च करना। कई कोचिंग के ओनर है वो भी इस प्रकार के प्रोग्राम करते हैं। आप इसको सही मानते हैं या गलत? चीजा खर्चित हो रही है, खर्च ओછી लोकांक अंदर जासी ने इकोनॉमी रो सिद्धांत है खर्च करो तो लोग अंदर बंटी बचत प्रधान अर्थव्यवस्था पूरी जान है जो लोकांक अंदर कुछ जासी कोनी तो खर्चो करनो ठीक है ना कहीं दिक्कत है बीरे अंदर वो नहीं होना चाहिए कोई रो हक नहीं मारी जनो चाहिए तो कोई रो हक रो तो कोई मार रहो कोनी बाकी सब ठीक है आप रे हिसाब वो सभी करता कौन कौन करता मत कहूं पहला गांव रे अंदर आप शादी करता आप यहाँ करता आगे के मार्केट रुपया तो इतना है पर मैं कम लगावा हर कोई आदमी चाहो आप क्षमता ज्यादा लगा क्षमता की ज्यादा है कि कम है बी चीज पर आप सवाल उठा सको बाकी कोई व्यक्तिगत रूप वो कहीं करे मेरे अंदर कहीं दिक्कत हो सके कि नहीं आरपीएससी में भ्रष्टाचार बहुत होता है। आरपीएससी को सुधारने के लिए कुछ सुझाव है आपके मन में कि एग्जाम बड़ी ईमानदारी से हो? नहीं होना ही चाहिए एग्जाम में कहीं कोई भी तीसरा आदमी से पूछोगा तो वो आदमी आई कहेगा कि नहीं भाई गलत नहीं होना चाहिए आरपीसी के अंदर भी यदि कुछ भी गलत हो रही है तो आरपीसी सरकार भी पर कदम उठा सरकार कदम उठा रही है आरपीसी में गलत हो रहे हैं अपन जल्दी तो पता चलिए सरकार कदम उठाए नहीं अपन के पता चलतो यदि सरकार पेपर हो भी दिन यहाँ कह देती ना कि पेपर सब फेर है तो अब चर्चा ही को नहीं होती पर आपने बीकानेर एसपी को शायद दूसरे दिन ही बयान हो गया ना साहब पेपर लीक हो गयो है सरकार कार्रवाई करी है एसओजी की और भी जितना भी ट्रेनी थारा एसआई अपन सब ने गिरफ्तार करियो है अपन सब ने सस्पेंड कराया अभी और कयान तो जेल भेजने की तैयारी करी है आरपीसी के सदस्य है भाई जेल भेजी रहे तो काम तो चल रही है अभी स्तर पर अपन लगा थोड़ा और आमूल चूल काम करने की आवश्यकता है जैसे हो कि जाए तो क्या ठीक क्या है होना चाहिए आपके हिसाब से? कि भाई थोड़ा आरपीसी को कैलेंडर बने सही आरपीसी टाइम टू टाइम पेपर लेवे पेपर जगह लीक जगह स्कूलों के अंदर कोई में पेपर लीक हो रहा है तो बांध दोबारा सेंटर नहीं मिले जगह लोग चीजा में लिपता बांगा तर थोड़ी और कठोर कार्रवाई हो है कि भाई बे लोग दोबारा इसको करने कुछ पहला सोचे ताकि जको विद्यार्थी तैयारी करके दियो ना भी हक नहीं मरे राजस्थानी भाषा के राज्यव्यापी आंदोलन पहले भी लंबे समय से बहुत चलते आ रहे हैं, लेकिन जब से आपने युवाओं को साथ लिया, सबको साथ लेकर चल रहे हो, एक क्रांति सी लग गई। ये कैसे कर पा रहे हैं और पुराने लोगों का साथ मिल पा रहा है? अब और पुराना लोगों को शुरू करेडो है मैं जोधपुर में जो दो कार्यक्रम शुरू करो तो वो जहूर खान मेयर आईदान सिंह जी भाटिया तो मेहर सर और आईदान सर ही आंदोलन शुरू करके गयो बे माने कहो कि भाई थे कर लो और थे को क्रांति ज्यादा क्यों बिन कारण मोबाइल है गरम कि दल और नरम दल वाली भी बात है। ना ना ऐसी तो कोई बात ही को नहीं मन तो कोई सो कोई मिले कौन जो गरम दल और मैं तो खुद ही नरम दल का से लगा गरम थाने किट कटू लगा कट जार बाटा मारिया नहीं, क्रांतिकारी हो, ढंग से जवाब मांगते हुआ, ना लोगों ना को साथ लेकर चलते। लोगों साथ लेके चलाएंगे मतलब तो गरम दल नरम दल है को नहीं अगर जरूरत पड़ी तो पत्थर की बात आ सकती ना है। ना एकदम भाषा ही को नहीं आना मान्यता नहीं चाहिए ना मिलेगी तो एकदम ही नहीं आना चाहिए क्रांतिकारी तरीके से। लोकतंत्र है लोकतंत्र में हिंसा का तर कोई जगह को नहीं और नहीं होनी चाहिए ऐसी कोई जगह आपने सरकार है आपने एमएलए एमपी आपने बीचों गेड़ा अपनी बात नहीं मानसी किन मानसी लोकतंत्र में माथा कटाई जाए नहीं माथा गिनाई जाए वो सब काम अपन भी करना चाहिए आपके साथी अगर आपको कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए आने वाले समय में, तो क्या 1% भी इच्छा है कि चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो हमारे ऐसी कोई इच्छा को नहीं दूर दूर तक ही को नहीं है ना बाकी किन पतो है आपने पतो हो गया कि आप एक दिन हमारा इंटरव्यू लो हमारे दिमाग में तो कभी अभी को नहीं कोई राजस्थानी भाषा का तो हमारा इंटरव्यू ले मैं 2008 में कोर्ट गेट आगे पुतलो बालियो राजस्थानी भाषा का मन तो कोई को नहीं मिले इंटरव्यू लेने का हरी करे सो खरी करे खुद कहीं कर जा मैं थाना आज यहाँ लिख कर दूँ कठी कि मैं चुनाव कौन लड़ू तो मैं आज की तारीख में लिख देश को कौन लड़ू 10 साल रो 20 साल रो कौन कहीं देखियो पर मैं कौन लड़ू और राजस्थानी को लेकर क्या लगता है कि कब तक मान्यता मिल जाएगी? अंदर खाने कुछ तो बात चल रही होगी, कुछ तो बता। मैं फिर आपने कह दियो मैं न सरकार को अंगू न कोई प्रशासन को अंगू तो मन ई बारे में कोई जानकारी को नहीं जेका मारा कोई सरकार में कोई कांटेक्ट है थोड़ा बहुत कोई प्रशासन में जाना बे कह रहा कि हाँ अंदर सुगबुगाट है चीजें चाल रही है पर एक घने सालों सुना हाँ तो मेरे तो हाँ चीजें पर माननी आवे को नहीं जब मिल जाए जग दिन हाथ में आ जाए जग दिन राजी हो सया जब तक आप जगह छोटा छोटा प्रयास हो रहा है बा प्रयास पर राजी हो रहा और आ कर रहे हैं कि भाई कुछ तो हो रहा है और आप प्रयासन और ज्यादा क्या लिया सका भी पर काम कर रहे हैं सगला सका आज का जमाना रील बहुत ज्यादा चलती है। कई वीडियो मैंने आपके भी देखे जिसमें कोई व्यक्ति जेल से छूट रहा है तो उनको भी सोशल मीडिया पे लोग बधाई देते हैं। ये लोग अगर आपको सुनकर दुख होता है? मेरे वीडियो में आई बात बोलेडी है कि पहला कोई के घर पुलिस आ जाती ने तो वो 3 दिन मुंह ढकतो कि बता कौन सकतो भले पुलिस तो रस्तो पूछण आती फिर लागतो लोग पूछता बस जवाब के देवा आजकल आप भाई को जमानत मिलने पर हार्दिक बधाई हो तो चीजें बदली है जी नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजें पर हर चीज का दोनों पक्ष है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्ष होया करे ते रील री बात करी मैं आज ये कोचिंग में टाबरा हूँ बात करता हूँ बीकानेर में मैं टाबरा ने कहो मैं कि श्याम रो डेली आधा घंटा रील देखनी है कहीं देखनी है तो इंग्लिश स्पीकिंग देख लीजिए ताकि थारी इंग्लिश अच्छी हुए क्योंकि एग्जाम हम सब में अंग्रेजी आवे ते सीमा मिश्रा रा गाना सुन लीजिए ताकि राजस्थानी गाना रे बारे में और पता चल सी तो रील देखनी बुरी थोड़ी है देख लेनी चाहिए सब नहीं देखनी चाहिए कुछ व्यक्तियों के मैं नाम लूंगा, सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? रविंद्र सिंह भाटी, युवा नेता है अच्छा नेता है राजवीर सिंह चल कोई खुद,
खुद थे के बारे थे में खुद बता क्या सको सोचते खुद हैं? रे बारे में। सोचते तो मैं होंगे राजवीर जी। मैं मारो काम ईमानदारी में करूं, वही है। देवी मैं सिंह हैं? देवी सिंह भाटी। बे बहुत बड़ा लोग है। आपा तुम्हारे बारे में खाली केवल बातें सुनी है, इतना बड़ा संघर्षशील आदमी रेड है एकदम। इस इलाका ऊँट पूरा राजस्थान यदि जाने तो संघर्ष का पर्याय है देवी सिंह जी। अशोक गहलोत। आपने राजस्थान का 3 बार सीएम रेड है, मन लागे बहु अच्छो कोई प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति को नहीं, कितना अच्छा स्टेट्समैन रेड है। सचिन पायलट। बहुत अच्छा युवा नेता है, आने वाले टाइम के अंदर राजस्थान में और अच्छे पद पर आवे, केंद्र में और अच्छे पद पर आवे, ऐसी कामना है। आप किसी को आदर्श मानते हैं, किसी राजनेता को? राजनेता अब यहाँ तो अशोक गहलोत मन तो आदर्श ही लागे, मन बहुत अच्छा लागे, बिंग अंदर कहीं कर सका। पर वो आपनो कभी फील्ड ही कौन रेडो भीतर पापा सोची को नहीं। मैं जके लाइफ के अंदर आसपास घूमू भी, मैं टीचर हूँ, मारे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी रा ओनर है दिलीप सर। पिछले 10 साल में तो मैं सब नजदीक बंद देखा, कोई आदमी आदर्श जद हो सके, जब भी आदमी थे आसपास देखो, मन लागे भी हूँ ज्यादा आदर्श मारे खातर तो कोई नहीं हो सके। हर मामले के अंदर मांगी बुलाए में कोई सोच देखा, हमारा कोई क्रियाकलाप देखा तो हमारा सब बड़ा आदर्श भी है। बाकी आप जितना नाम लियो, ए आपने राजस्थान का बे लोग जब राजस्थान का कुछ करे तो किंग खातर आदर्श को नहीं, कौन कैस कहेगा आ लोगों में एक भी कोई खातर आदर्श को नहीं हो सके। इन आदर्शों में से जिनकी सरकार है, फिर राजस्थानी भाषा को मान्यता में क्या समस्या है? बिका 100 पहलू है 33 साल सीएम। भाई, 3 बार सीएम रहा, पर बे मन लगे लोकतंत्र में। मैं नाम कौन लूं, मैं एक बार एक नेताजी को मिलूं, बे मैंने बहुत अच्छी बात कही। मैं क्यों साहब क्यों को नहीं मिला, बे मैंने अच्छी तरह को बिठायो, बे को बेटा जगदीन जनता यहाँ का देसी ने कि वोट को द्या भाषा नहीं होती, जगदीन दे देसिया अभी तक मान कोई कहो को नहीं। भाई कितनी सिंपल सी सीधी सी कौन बात थे वो कर नेता, ना बता। बढ़न दो, इसी बात को नहीं कराया करे उस नेता को आपने। क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन क्या तो दीजिए, तो ना ना जबान तक बात आई है ना तो। ना ना आपकी ना, मुस्कुराहट भी कह रही, कह देना चाहिए। अरे नहीं नहीं ना किसी ना को क्रेडिट नहीं देना चाहते, ना क्रेडिटरी बात को नहीं, पर पच ये बात बात निकला कहीं और होगा। लेकिन समय आने पर यह लग रहा है कि राजस्थानी भाषा का क्रेडिट राजवीर सिंह चल कोई लेके जाएगा। लिखड़ हो तो मिल जाए बिंग अंदर कोई को नहीं, पर है ना, पर क्रेडिट का ही चीज रो, यदि आपनी भाषा मान्यता मिले इरो भी क्रेडिट होया करेगी, इम का क्रेडिट है। लोग तो बात करते हैं, पुराने जो राजस्थानी के नेता है वो सोचते हैं कि कहीं क्रेडिट कोई और नहीं लेके जाए। मैं तो कहूँ थे मान्यता दिलाओ, और कोई क्रेडिट लिस्ट बनाने भी मारो नाम मैं कटवा दूं, मैं सार्वजनिक स्टाम्प पर लिखकर घोषणा करूं कि क्रेडिट लिस्ट मारो नाम काटो, और जगह जगह बाकी लोग है बारह नाम लिखो, थे तो मान्यता दिला दो साहब। तो ये थे राजवीर सिंह चलकोई। मुझे क्रेडिट तो नहीं लेना, आप तो केवल राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलवा दो। खास राजस्थान पर आप इंटरव्यू देखते रहिए। मैं कुलदीप चारण, नमस्कार।